Hey guys, we are back with a topic temperature and heat and formula of temperature conversion and some problem related. बट उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि टेम्परेचर एंड हीट से रिलेटेड है. सी देर आर सम एग्जांपल. फर्स्टली हम एक एग्जांपल लेते हैं. एक वाटर को या किसी लिक्विड को अगर हमने हीट किया तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. अगर आपने यहाँ से हीट अप्लाई किए, अगर आपने कुछ टाइम बाद इसका टेम्परेचर नोट किया तो फिर इसका टेम्परेचर अलग होगा, आई मीन इंक्रीज होगा. कुछ टाइम बाद चेक किया तो फिर उसका टेम्परेचर में चेंज आएगा. तो एक स्टेट ऐसी आ जाएगी ये लिक्विड अपनी स्टेट ही बदल देगा. मतलब वो जो लिक्विड था उसका कन्वर्जन या वाटर था उसका कन्वर्जन, मतलब वाटर कन्वर्ट होगा वाटर वेपर में, यानी कि गैस में. लिक्विड इज़ कन्वर्टेड इनटू गैस. तो हीट देने के बाद जो सब्सटेंस से मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज करता है. सपोज आपके पास आइस है. अगर आपने आइस का टेम्परेचर बढ़ाया, उसे हीट अप्लाई की, तो पहले आइस सॉलिड स्टेट में था तो उसकी स्टेट चेंज होकर वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा. फिर अगर आपने उसे हीट अप्लाई की तो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाएगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल इज़ रिलेटेड टू हीट एंड टेम्परेचर. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बर्नर है जो कनेक्टेड है, मतलब उससे जो हीट अप्लाई होने वाली है, हीट आने वाली है वो सिलेंडर से, यानी कि केमिकल एनर्जी. जो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी. हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट होगा. अगर आपने यहाँ पे देखा एक इलेक्ट्रिकल कॉइल में से जो हीट एनर्जी मिलने वाली है हमें, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हमने हमारे हाथ को रब किया तो वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती, हीट जनरेट होती है. तो मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है हीट एनर्जी. सो दिस आर द सम एग्जांपल रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड हीट. अब हम देखते हैं एक्चुअल में इन दोनों का रिलेशन क्या है, टेम्परेचर एंड हीट का. सी, अगर आपने किसी कप में अगर चाय रख दी, ठीक है, इस कप ने आप में चाय रख दी है और ये है एक आइस का पीस. ये आइस का एक पीस है और एक कप में आपने चाय रख दी है. सपोज इस कप का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड. कप में जो हीट है, मतलब जो चाय में जो हीट है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है. और इस आइस का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर कुछ टाइम बाद आप इसका टेम्परेचर चेक करोगे तो इस कप में जो चाय है उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा. और अगर कुछ बाद इस आइस का अगर आपने टेम्परेचर चेक किया तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और ये जो आइस है उसका कन्वर्जन होने लगेगा वाटर में, यानी कि वो अपनी स्टेट चेंज करने लगेगा. बट एक कप में जो चाय है वो चाय का टेम्परेचर कब तक कम होता रहेगा, रूम टेम्परेचर तक. सपोज इस कप का टेम्परेचर हमने कंसिडर किया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड और आइस का टेम्परेचर हमने कंसिडर किया है -5 डिग्री सेंटीग्रेड. और अगर रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक कप में जो चाय है उसका टेम्परेचर कब तक कम होता रहेगा, जब तक वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक नहीं आ जाता. आई मीन रूम टेम्परेचर तक आने तक ही वो अपनी हीट यानी कि टेम्परेचर कम करेगा. और आइस कब तक टेम्परेचर उसका बढ़ता रहेगा, जब तक वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं आता. यानी कि एक उनके लिए लिमिटेशन है, रूम टेम्परेचर तक ही वो हीट कम करेगा या टेम्परेचर उसका बढ़ाएगा या कम करेगा. ये हमने देखा है, बिकॉज हीट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. तो हीट इस तरह ट्रांसफ़र होती है, टेम्परेचर इस तरह वो कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं. अब हम इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं.
सपोज आपके पास एक वाटर टैंक में एक वाटर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक वाटर है, और अगर आपने दूसरा एक वाटर टैंक लिया है जो कि उसका वॉल्यूम बहुत कम है और उसमें आपने यहाँ तक वाटर फिल किया, अगर आप टैंक 1 हम इसे कंसिडर करते हैं और इसे टैंक 2 कंसिडर करते हैं। पहले मैं इसे क्लीन करती हूँ। टैंक 1 में आपने कुछ वाटर फिल किया है और टैंक 2 में आपने कुछ वाटर फिल किया है। तो टैंक 1 का जो वाटर है वो ऑलवेज टैंक 2 से क्या है, ज़्यादा है, मतलब इसका वॉल्यूम बहुत ही कम है। यहाँ पे वाटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड टैंक में। बट अगर आपने इसे कनेक्ट किया, एक दूसरे से कनेक्ट किया, तो जिसमें ज़्यादा वाटर है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करेगा उसका वाटर, बट जिसकी लेवल हाई लेवल है, जिस टैंक में वाटर की लेवल हाई है वहाँ से वो वाटर फ्लो करेगा। मतलब इस टैंक का जो वाटर है यहाँ पे तक था, यहाँ तक, तो वो इस टैंक में वो ट्रांसफ़र करने लगेगा। तो वही हीट का भी वैसे ही। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं जो वाटर है हमारा वो है हीट, ठीक है, वाटर हमारा है हीट, और जो लेवल है ट्रांसफ़र करने की जो लेवल है वो है हमारा टेम्परेचर। तो किसी ऑब्जेक्ट में कितनी हीट है उसके ऊपर उसमें कितना, किसी ऑब्जेक्ट में अगर कितना अमाउंट में कितनी हीट है उसके ऊपर वो बॉडी उसकी हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगी, ऑब्जेक्ट उसकी हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगी। किसका ज़्यादा टेम्परेचर है, मतलब वो लेवल की तरह हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे वाटर ज़्यादा था बट यहाँ पे वाटर इस टैंक में कम है लेकिन वो हायर लेवल पे, तो वाटर कैसे फ्लो हो रहा है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो वह इस हीट का भी सेम है, हीट जिस ऑब्जेक्ट में हीट ज़्यादा है वो हीट ट्रांसफ़र नहीं करता, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो, मतलब हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होती। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एंड हीट, एक्सप्लेन इन डिटेल। आपको उसे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ हीट। ये हमने पहले क्लास में भी स्टडी किया है जब हमने हीट लेसन स्टार्ट किया था। हीट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम स्टडी कर चुके हैं पहले ही। हीट इज़ एनर्जी एंड इज यूनिट इज़ जूल। हीट एक एनर्जी है और आपको पता है एनर्जी का यूनिट जूल है, तो हीट का यूनिट भी क्या होगा, जूल ही होगा। हीट एज ए स्पेशल यूनिट ऑफ कैलोरी, हीट का एक और स्पेशल यूनिट है कैलोरी। A calorie is the heat needed to raise a 1 gram of water by 1 degree Celsius. तो कैलोरी क्या है, हीट ही है, मतलब हीट की एक नीड है जो 1 ग्राम से उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पेसिफिक हीट में हम जब स्टडी करेंगे तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। 1 कैलोरी कितना होता है, 4.186 जूल। 1 कैलोरी मीन्स 4.186 जूल। अगर आपने मार्केट से कुछ चिप्स वगैरह या कुछ खाने के फूड्स या ड्राई फ्रूट्स कुछ अपने पैकेट लिए होंगे तो वहाँ पे लिख होता है कैलोरी, कितनी कैलोरीज मिलती है उन प्रोडक्ट में से। तो एक कैलोरी मतलब है 4.186 जूल, और 1 किलो कैलोरीज हमें पता है, किलो मीन्स 1000, तो 1 किलो कैलोरी मीन्स 1000 कैलोरीज। 1 कैल फूड कैलोरीज इक्वल्स टू 1000 कैलोरीज। वही है, दिस इज़ द मेजरमेंट ऑफ हीट, मतलब ये हीट का बेसिक है जो हमने ऑलरेडी पहले भी स्टडी किया है। तो सेकेंड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट। हीट का यूनिट क्या है, विच आर द यूनिट्स ऑफ हीट, नॉट व्हाट, विच आर द यूनिट, बिकॉज हीट हैज़ अ मोर देन 1 यूनिट, कैलोरी ऑल्सो जूल। नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या था और हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस था ये भी हमने स्टडी किया है। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कंपेयर टू अनदर ऑब्जेक्ट।
मतलब एक हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये हम उसके टेम्परेचर से शो कर सकते हैं. इंडिकेट दैट हीट फ्लोज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विथ हाई टेम्परेचर टू ऑब्जेक्ट विथ अ लोअर टेम्परेचर. ये हमें पता है हीट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर से फ्लो होती. एंड थर्मोमीटर टेम्परेचर इज मेजर यूजिंग थर्मोमीटर. टेम्परेचर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ थर्मोमीटर. आई होप आप सबने थर्मोमीटर देखा होगा. अगर आपको फीवर है तो आपने आपका टेम्परेचर भी चेक किया होगा. सो दिस इज अ टेम्परेचर. टेम्परेचर मीन्स इट मेजर हाउ हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट कंपेयर. मतलब कोल्ड और हॉट ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, उन दोनों का हम डिफरेंस शो कर सकते हैं. दिस इज अ टेम्परेचर. अब टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर तो यूज़ करते हैं, बट उसके स्केल क्या है, मतलब इसकी यूनिट्स क्या है. सो देर आर 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर. फर्स्ट इज अ सेल्सियस, सेकेंड इज अ फ़ारेनहाइट एंड थर्ड इज अ केल्विन. बट अगर हम फिजिक्स के लैंग्वेज में कहें तो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज नॉट ए ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर. केल्विन इज अ ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन अ लैंग्वेज ऑफ साइंस और फिजिक्स. फिजिक्स के लैंग्वेज में, साइंस के लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जैसे हम बोलते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन. एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल. तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट फिजिक्स की लैंग्वेज में है केल्विन. सो देर आर सम डिराइव यूनिट्स एंड फंडामेंटल यूनिट्स. सो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर. तो हम देखते हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन. तो इसके ऊपर हम इसके कन्वर्जन भी देखने वाले हैं और इसके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करने वाले हैं. सो पहले हम देखते हैं सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस फॉर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. आप सबको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है. फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आपने लिक्विड को, किसी लिक्विड को नहीं कहेंगे, वाटर को कहेंगे, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. अगर वाटर को आपने उसका टेम्परेचर कम करते रहे और अगर आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने उसका टेम्परेचर कम किया तो वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, लिक्विड. मीन्स उसकी लिक्विड स्टेट चेंज हो जाएगी, वो बन जाएगा सॉलिड, क्योंकि उसकी हीट आपने कम कर दी. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वाटर बिकम अ आइस. एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ये भी आप सबको पता है, आई होप आप सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. अगर आप वाटर को बॉईल करते रहे और अगर उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने के बाद वो वाटर जो है वो कन्वर्ट होने लगेगा वाटर वेपर, मतलब उसकी स्टेट चेंज होने लगेगी. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड और 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो ये तो हो गया 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस. बट व्हाट अबाउट फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. ठीक है, फ़ारेनहाइट देखते हो. 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. जो हमने सेल्सियस में देखा था, सेल्सियस में 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस. फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो वाटर का अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस में कहें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस, बट फ़ारेनहाइट में कहें तो क्या है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. वहीं सेम अगर 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, तो फ़ारेनहाइट में वो कितना होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम देखेंगे. 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो दिस इज़ अ कन्वर्जन और डिफरेंट, मतलब वाटर का ही हमने देखा है लेकिन तीनों स्केल में देखा है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट. अब हम देखते हैं केल्विन में. केल्विन में कितना है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस में ही बॉइलिंग का फ्रीजिंग पॉइंट. फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. बट व्हाट अबाउट केल्विन. केल्विन में है 273 केल्विन फॉर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 273 डिग्री केल्विन.
और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373 केल्विन फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, सो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, दीज आर द थ्री स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, बट ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन इन लैंग्वेज ऑफ साइंस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, so next question for the homework is write a short note on temperature and scale of temperature. Write a short note on temperature and scale of temperature. See, अब हमने ये तो देख लिया कि टेम्परेचर के तीन स्केल है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन, बट उसका कन्वर्जन कैसे करें हमने ये भी देख लिया। 0 डिग्री सेल्सियस इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 32 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 273 डिग्री केल्विन इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब हमने तीनों स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी देख लिया और बॉइलिंग पॉइंट भी देख लिया, बट उसे कन्वर्ट कैसे करें। सो दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्जन का एक फॉर्मूला है, दो, आपको इसे याद रखना है। दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मूला एंड दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, F-32, जो F लिखा हुआ वो है फ़ारेनहाइट, C लिखा है वो है सेल्सियस एंड K जो लिखा है वो है केल्विन। तो हम इसका कन्वर्जन देखते हैं। अब किसी भी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करें, सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब अल्टरनेटली कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट करें। तो आपको बस ये दो फॉर्मूले याद रखने, इससे आप कोई भी सॉल्व कर सकते, किसी का भी टेम्परेचर, मतलब किसी भी स्केल में टेम्परेचर फाइंड कर सकते। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला है। फर्स्ट, अगर आपका टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में, ठीक है, आपका टेम्परेचर किस में दिया है, सेल्सियस में दिया है, और आपको फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में, तो सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये फॉर्मूला रीअरेंज करना पड़ेगा। मतलब सेल्सियस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है, तो फ़ारेनहाइट के लिए आपको F यहाँ पे रखना होगा, बाकी सारी क्वांटिटीज़ यहाँ पे अरेंज करनी होगी। तो कैसे करेंगे आप, सपोज़ आपका टेम्परेचर दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 10 डिग्री सेल्सियस है, बट आपको किस में चाहिए, फ़ारेनहाइट में। तो ये 9 जो है डिवाइड है, वो यहाँ पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाइड, और ये -32 जो है वो इस साइड आकर क्या होगी, +32। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, न्यू, F इज इक्वल्स टू 9 इंटू C डिवाइडेड बाय 5 + 32। सो दिस फॉर्मूला, तो आपको ये न्यू फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास फ़ारेनहाइट सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो, आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। 9 इंटू सेंटीग्रेड आपको कितना दिया है, 10, 9 इंटू 10 90 डिवाइडेड बाय 5 45 और प्लस ये 32, मतलब आपका कितना हो जाएगा, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका कितना टेम्परेचर मिल गया है, 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वही आपको केल्विन में कैलकुलेट करना है। ठीक है, केल्विन में 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 10 + 273.15 मीन्स कितना होगा, 283.15। तो इस तरह आप किसी भी टेम्परेचर को फाइंड कर सकते हैं, मतलब केल्विन का डिग्री के फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में किसी भी तरह फाइंड कर सकते। एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसका। अगर आपके पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है और उसे सेंटीग्रेड में और सेल्सियस में फाइंड करना है, तो फ़ारेनहाइट में यहाँ पे सपोज 10 डिग्री फ़ारेनहाइट ही है, तो सेल्सियस में फाइंड करना है, तो ये सिर्फ 5 डिवाइड होके यहाँ पे आ जाएंगी 5, तो आपको ये फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो ये कन्वर्ट करने के बाद ये 4 फॉर्मूले मिल रहे हैं आपको। आपने अगर यही 2 याद रख लिए तब भी हो जाएगा, मतलब आपको सिर्फ रीअरेंज करना पड़ेगा। सो दीज आर द फॉर्मूले फॉर टेम्परेचर कन्वर्जन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट आर द फॉर्मूला फॉर टेम्परेचर कन्वर्जन। व्हाट आर द फॉर्मूला फॉर टेम्परेचर कन्वर्जन।
सी इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. पहला देखते हैं, हाउ मच विल अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री फ़ारेनहाइट बी इन सेल्सियस और केल्विन. मतलब आपका जो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट हो आपको सेल्सियस एंड केल्विन में फाइंड करना है. तो पहले एफ में दिया है, मतलब फ़ारेनहाइट में दिया है, तो फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में फाइंड करना है. तो आपके पास ये फॉर्मूला है पहले. तो फ़ारेनहाइट में डिग्री में डिग्री सेल्सियस में फाइंड करना है. तो ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो एफ माइनस है यहाँ पे आकर +32 बन जाएगा. तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे सब बाय मिस्टेक, सॉरी, फ़ारेनहाइट में दिया है और सेल्सियस में फाइंड करना है, तो ये 5 जो डिवाइडेड है ये यहाँ पे आ जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बन जाएंगे. तो 5 इंटू क्या होगा, 5 इंटू 68 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9. अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट मीन्स कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड. और उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ आप क्या करेंगे, 273 + 15 उसमें ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 293.15. सो इस तरह आप किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क, आपको वही सेम चीज़ लेनी है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है. 183 डिग्री फ़ारेनहाइट, 183 डिग्री फ़ारेनहाइट का केल्विन में कितना होता है और सेल्सियस में कितना होता है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क का. सेकेंड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क, एट व्हाट टेम्परेचर विल बी इट्स वैल्यू बी सेम इन सेल्सियस एंड इन फ़ारेनहाइट. एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स वैल्यू बी सेम इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. ऐसी कौन सी टेम्परेचर की वैल्यू जो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में सेम होगी. इफ द इसका सॉल्यूशन देखते हैं. If the temperature in Celsius is C and the temperature in Fahrenheit F will be the same, means F equals to C होगा. और हमारे पास एक फॉर्मूला भी है. तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी कंडीशन क्या है, हमारे पास F equals to C. तो आप किसी भी जगह पे ये पुट कर सकते हैं. F is replaced by C और C is replaced by F. किसी भी मतलब F के जगह पे C पुट कर सकते हैं और C के जगह पे F पुट कर सकते हैं. बट यहाँ पे पुट किया है F की जगह पे C बिकॉज बोथ आर इक्वल. C - 32 इक्वल्स टू C. और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 5 इंटू ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, ये 9 यहाँ पे आ जाएगा. सो 5C - 32 इंटू 5 होगा 169 इक्वल्स टू 9C. तो ये -60 यहाँ पे आ जाएंगे, या इस साइड ही रख दिए तो ठीक है. माइनस ये +5C इस साइड आकर हो जाएंगे -5C. सो 9C - 5C इक्वल्स टू 4C और -160. सो दिस इज मल्टीप्लाइड 160 - 160 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू -40. तो टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट विल बी द सेम एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड. तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों की भी, मतलब फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी इसका टेम्परेचर सेम होगा. ये आप फाइंड कर सकते हैं, मतलब जो हमने फॉर्मूले उसके देखे हैं उससे टैली कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ टेम्परेचर एंड हीट एंड सम प्रॉब्लम. आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग दिस पॉइंट.